मत्ती की इंजील और उसका 21वां बाब है। आप एक सब निकालिए और मैं इसको पढ़ना शुरू करने लगा, तब तक प्रोजेक्टर भी आ जाएगा। 21वां बाब की पहली आयत। और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो फिर उन्हें भेज देगा। और ये क्यों सब कुछ हुआ? ये ऐसे कोई इत्तेफाकिया हादसा नहीं पेश आया। ये भी कैसे यीशु का मूड बन गया कि मैं गधी के बच्चे पर बैठ जाऊं? नहीं, शायद हम कोई बेसोचे समझे काम करें। मेरा यीशु इस तरह नहीं है। और यीशु मसीह हमें नमूना भी देकर गया है। लिखा हुआ है कि इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। यीशु मसीह के बारे में बहुत सी पेशगोइयां थी जो मेरे खुदावन ने पूरी की। और जब तकरीबन काफी पेशगोइयां पूरी हो गई तो उसने सलीब पर कहा तमाम हुआ। यदि वो काफी पेशगोइयां जो मैंने पूरी करनी थी वो कर दी है। उनमें ये भी पेशगोई है। ज़करिया 9 बाब की 9 पढ़िए मेरे साथ, हाथ यहां पर रखिए। ज़करिया नबी ने पेशगोई की है, उसका 9वां बाब और उसकी 9 आयत से पढ़ते हैं। शादमान हो, आज वैसा कर शादमान हो, बल्कि नहायत शादमान हो यरूशलेम की बेटी। और क्या कर? खूब ललकार नारे मार यानी हाँ जी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि देख तेरा बादशाह क्या करता है? तेरा बादशाह तेरे पास आता है। यरूशलेम तेरा बादशाह तेरे पास आता है। और उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि वो साधक है। अगली उसकी खूबी यह है कि निजात उसके हाथ में है। और क्या? और उसकी एक और खूबी है कि वो हलीम है। और उसकी एक और पहचान है, उस बादशाह की एक और पहचान है कि वो से बोलिए और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह की बादशाह के तौर पर खूबियां हैं। बादशाह होने के बावजूद भी वो बड़ा हलीम है। काफी बादशाह हलीम होते हैं और वो इतना हलीम है कि वो गधे पर सवार है। जवान गधे पर बादशाह जो होते हैं, हलीम बादशाह गधे पर सवार होते हैं। हलीम जो नहीं वो रथों पर बैठते हैं और घोड़ों पर बैठते हैं। आमीन। अब तो क्या ख्याल है मेरे यीशु मसीह को यरूशलेम में जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिल रही थी? अरे वो सवारी का मोहताज नहीं, उसको तो पानी पर सफर करने के लिए कश्ती भी नहीं चाहिए। कश्ती चाहिए उसको, और जिसको कश्ती नहीं चाहिए जाने के लिए उसको गधा क्या करे? क्या चाहिए? ये तो स्पेशल मकसद था। There was a special purpose behind it. ताकि वो जो ज़करिया नबी ने पेशगोई की है 9वें बाब की 9वीं आयत में वो पूरी हो जाए। और वो यीशु के बारे में है। दुख्तरे शाऊन और यरूशलेम की बेटी, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो साधक है, हलीम है और वो जवान गधे पर सवार है। ये उसकी पहचान है। ये पेशगोई पूरी हो जाए, इसलिए यीशु से 2 सेकंडों को बैठा जाओ, सामने वाले गांव में जो हमारी गति होगी और उसकी बच्चा होगा। और जब वो तुम्हें मिले तो उसको लेकर मेरे पास आ जाओ। और अगर तो तुम्हें कहेगा कि ये क्यों बोल रहे हो, है ना, खुदावंद को इसकी जरूरत है। और उस वक्त खुदावंद को छुपा हुआ खुदावंद नहीं था, दुनिया जानती थी खुदावंद यीशु मसीह। मेरे खुदावंद यीशु मसीह का रो भी बड़ा था।
मेरे खुदा यसू की पब्लिसिटी बढ़ी थी, दुनिया जानती थी नासरत का नबी यसू नासरी बीमारों को शफा देता, लंगड़ों को चला देता, अंधों को बिनाई देता, गरीबों को खुशखबरी सुनाता है, कोई मर जाए तो जिंदा भी कर देता है। आमीन। 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर 12-15 हजार को रजा देता है। दुनिया जानती थी, इतना ही काफी है कहना खुदावंद को जरूरत है, उनकी जरूरत नहीं है कि आगे से कुछ बोले। आमीन। आइए फिर पढ़ता हूं, वापस 21वें बाब आ जाइए। हाँ जी, 30वीं आयत। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी और वो फिर उन्हें बेच, पाकिस्तान में कहता है नाम ही काफी है, नाम ही खुदावंद का नाम ही काफी है। वो फिर उन्हें क्या करेगा, जब उनको पता चलेगा खुदावंद का जरूरत है तो आगे से बात ही नहीं करेंगे। और ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो। क्या हो, पढ़िए जरा। सहून की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीफ है और गधे पर सवार है, बल्कि लादों के बच्चे पर। अच्छा। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया। और ये हुक्म था मेरे यीशु मसीह का। आगे। और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े अपने कपड़े डाले और फिर क्या हुआ? और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए। अच्छा। और औरों के दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे। अब ये थोड़ा सा मंजर जरा देख रहे हैं, इस मंजर को जरा गौर से पढ़िए और सुनिए। मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ राह मेरे पीछे पढ़े तो खूबसूरत बात होगी। 8वीं आयत। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने, कितने लोगों ने, यानी अक्सरियत ने, मेरे पीछे बोलिए, अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बचाए। अब अपने कपड़े कभी किसी के रास्ता में बचाए हैं आपने? नहीं, आप हार डाल के समझते बड़ा काम कर दिया। टोपी पहनाकर, अजरक पहनाकर समझते हैं बड़ी रिस्पेक्ट दे दी है। आमीन। ठीक है, अपना अपना अंदाज होता है, लेकिन शाऊल की बेटी क्या कर रही है? दूसरे शाऊल और यरूशलेम की बेटी क्या कर रही है? मतलब यरूशलेम के लोग क्या कर रहे हैं? अपने कपड़े। बड़ी बात है, बड़ी बात है। लोगों ने आपको नहीं पता, वैसे तो मुझे पता है कि जो बड़े लोग, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं तो अक्सर चंदर लेकर रखते थे और उन्हें अपनी चंदरें उसके आगे फैला दी। वेरी गुड यारो, ये है अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचे गदी बनी हुई और उसके साथ क्या करोगे? बचा पाओगे। ये देखे क्या बेचा रहे हैं? अपने कपड़े। खजूर की डालियां तो है ही है, आगे क्या बचा रहे हैं? असली सिर्फ खजूरी तो आज के कपड़े का जिक्र ही नहीं कर रहे, है ना? मेरे ख्याल में कपड़ा तो आगे क्या है। चलो ऐसे आओ, मतलब क्या लिखा ये है? खजूर की डालियां शायद इसलिए कि आसमान पर भी यूहन्ना ने देखा कि भीड़ है और उसके हाथों में खजूर की डालियां है। ऐसे आओ, विश्वासी मंजर, इस तरह का कुछ मंजर था। और जब यीशु जा रहा था, आगे पढ़िए जरा। औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। अब कुछ ने तो कपड़े बिछाए और कुछ ने दरख्तों की, सिर्फ खजूर की डालियां नहीं थी, और भी दरख्त उसमें शामिल थे। याद रखिए, जैतून और खजूर वगैरह इस इलाके में बैत फिगे का मतलब होता है, फिग से फिगे है, जिसका मतलब यहाँ खजूरें बहुत थी। हाँ जी। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती आती। आगे भी थी और पीछे आगे भी थी और इतनी भीड़ कहाँ से गई है? इतनी भीड़ हो गई है कि आगे भी है और अभी हम सीखेंगे ये कहाँ से आई थी, अभी सीखेंगे। आमीन। और कहती क्या थी? आगे वाले भी और पीछे वाले भी क्या कह रहे हैं? पढ़िए। पुकार कर कहती थी, हाँ? दाऊद को होश आना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। एक दफा फिर पढ़िए, जो क्या कह रहे थे? पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होश आना। इब्ने दाऊद को होश आना।
धीमी आवाज में नहीं था, पुकार पुकार था। कैसे? धीमी आवाज में नहीं, पुकार पुकार कर कह रही थी, इब्ने दाऊद को होशाना। और मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। मेरा यीशु खुदावंद के नाम से मशहूर था। उसने कहा था जब तुम जाओगे और अगर तुम पूछे कि ये मैं क्यों खोल रहे हो तो कहना खुदावंद को उसके लिए। आमीन। यीशु किस नाम से मशहूर था? यीशु नासरी के नाम से तो मशहूर था, खुदावंद के नाम से भी मशहूर था। आमीन। और मैं बताऊं जहां खुदावंद का लफ्ज आ जाता है ना, वहां पर यहूदी समझते हैं कि ये यहोवा की बात है। किसकी बात हो रही है? और पलूस यही तो पूछ रहा था, खुदावंद तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? क्योंकि वो समझ रहा था मैं खुदावंद की बड़ी खिदमत कर रहा हूं। और आगे से जवाब मिला, मैं तो यीशु हूं, वो तेरा बंदा। मैं तो समझ रहा तेरी खिदमत कर रहा हूं तो तू यीशु है। आमीन। मुझे नहीं पता आप मानते क्या नहीं मानते, लेकिन पलूस कहता है हर एक जुबान इकरार करे यीशु मसीह खुदावंद है। कौन कौन सा? आसमानियों का हो, जमीनियों का, या उनका जो जमीन के नीचे है। क्या इकरार करें? यीशु मसीह। आप भी कहेंगे? बोलो बोलो। पुकार कर कहे यीशु मसीह है। आप उठा कर कहे यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। यीशु मसीह है। वो मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आमीन। आगे भी पढ़ दीजिए जरा। आने वाला पर होशाना। आने वाला पर भी होशाना, तेरा पर आ। यीशु जब भी कहीं आया, जब ये पैदा हुआ तो उस वक्त फरिश्ते भी कह रहे थे आने वाला पर उनादी तुम्हें पर उनाद में जिनसे उनादी है। आगे पढ़िए जरा। हाँ जी। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, अभी दाखिल होने से पहले मैं कुछ बाबत लूका की इंजील में भी जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चला चलिए लूका की इंजील, उसका 19वां बाब निकालिए। मोबाइल इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि आप स्लाइडें लेकर जाते हैं और आपके लिए तरक्की का बायस होती है। हाँ जी जी, सारी बातें नहीं पढ़ेंगे। चलो मैं 33वीं से पढ़ता हूँ। जब कभी के बच्चा को बोल रहे थे तो उसके माता ने उससे कहा कि उस बच्चा को क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी वो उसको यीशु के पास ले और अपने कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब जा रहा था तो अपने कपड़े लाने बचाते जाते थे। जब वो शहर के नजदीक जबूल के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन सब मौजों के सबब से उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने और क्या कहने लगी? पढ़िए सारे पढ़ो। मुबारक है वो बादशाह जो किसके नाम से आता है? उसका नाम क्या है? बादशाह खुदावंद या खुदावंद बादशाह। आगे जी। आसमान पर सुना और आने वाला पर जलाल। तो भीड़ में से बात को कुछ प्रॉब्लम हो गया। भीड़ में से बात फरीसियों ने उससे कहा, इन्होंने ये फरीसी जो है ना, ये नहीं पसंद करते किसी बंदे को खुदावंद कहा जाए। क्यों भाई? जिस्मानी तौर पर तो किसी को खुदावंद वाले कह ही देते हैं, जैसे सारा भी खुदावंद कहती थी अपने शौहर को, लेकिन वो ये नहीं पसंद करते कि इतना बड़ा टाइटल इस बंदे को दे दिया जाए। उनको बड़ी तकलीफ हुई और वो क्या कहते हैं? कहते हैं लिखा है भीड़ में से बात फरीसी ने उससे कहा कि उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट, अपने शागिर्दों को क्यों ये बहुत बुरी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बड़ा को भेजा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो समझ रहे ये टाइटल किसी बंदे को नहीं देना चाहिए। खुदावंद बादशाह, खुदावंद ये टाइटल किसी आदमी का नहीं हो सकता। ठीक है, वो कहते हैं कि उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में कहा मैं तुमसे कहता हूं कि अगर ये चुप रहे मैं इनको डांट दूंगा, ये चुप तो हो जाएंगे बेचारे, ये शागिर्द तो चुप हो जाएंगे लेकिन पत्थर जला उठेंगे। क्या यीशु बादशाह खुदावंद? आमीन। ऐसी सच्चाई है जो खत्म नहीं हो सकती।
आमीन। तो आज हम यीशु खुदावंद बहसीत बादशाही कुछ देर सीखेंगे। आमीन। क्योंकि ये जो खजूरी द्वार या खजूरी जुलूस, मैं इसको खजूरी द्वार तो नहीं कहता, मैं खजूरी जुलूस कहता हूँ। क्योंकि हुआ क्या, खजूरों का जुलूस निकला है, कपड़े बचाए गए हैं, वो सदा के नारे मारे गए हैं। आमीन। एक आगे और एक बार और पढ़िए यहूदा के ये बारे में बात में सब चलिए जरा। तो क्या आप फाइनल स्टडी के लिए आते हैं, और अच्छी बात है कि हम चंद बातें तीसरे वाले में अफ्रीका को सीखें। यहूदा की जी मिल गया जी, उसका 12वां बाब और उसकी 12 आयत से पढ़ते हैं, बल्कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मिल गया सबको? मैं बात कर रहा था कि इतनी भीड़ जो आ गई, ये कहां से आ गई? इस भीड़ का सबब क्या था? सुनिए जरा, बड़ी भीड़ होने और इस्तकबाल का सबब क्या था? पहला सबब तो हमने यह सीख लिया है कि ताकि पेशगोई पूरी हो, ताकि जो नबी की पेशगोई है वो, इसलिए मेरा खुदावंद गधे के बच्चे पर सवार हो। ये तो समझ आ गए। आमीन। नंबर 2, ये भीड़ कहां से आई थी? वैसे तो यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ होती थी, और एक मैं कुछ जनरली बात बताता हूं, ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह का एटीट्यूड था, रवैया था। रवैये के सबब से लोग आपको प्यार करते हैं, मानते कि नहीं मानते? आमीन। फरीसियों का रवैया ये था कि वो ना किसी वसूल लेने वाले से सलाम दुआ रखते और ना किसी गुनाहगार के घर जाते। लेकिन यीशु का रवैया क्या है? वो तो गुनाहगारों के साथ स्पेशल खाना खाता। आमीन। बल्कि ज़कई जैसे बंदे को कहा, मुझे तो आज तेरे घर जाना है, तू बनाए या ना बने, मैंने आज जाना है। आमीन। और जहां पे लोगों का अच्छा रवैया होगा, वहां पर लोग आपको क्या करेंगे? यीशु से हमें एक मेल मिलाप और मोहब्बत का नमूना मिलेगा। एक नंबर तो यह था कि यीशु के रवैये के सबब से उसके आगे पीछे बड़े लोग रहते थे। नंबर 2, उनके बीमारों को शिफा देता, इसलिए भी लोग उसे दान करते। फिर जब यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, तो अब हैरान हो गए, वो तो उस वक्त ही बादशाह बनाने लगे थे, उस वक्त ही चाहते थे कि इसको बादशाह बना दिया जाए। अब मेरे साथ यूहन्ना की चीज में चलिए। चलो नहीं लगा है जी, शराब नाम होगा जी जी बिल्कुल। यूहन्ना की चीज का 6वां बाब और उसकी 15 आए, ऊपर यीशु मसीह ने 12,000 तकरीबन 12, 14, 15,000 लोगों को खाना खिलाया, और उसके बाद चुप्पियां पढ़ते हैं। बस वो मौजूद उसने दिखाया था, और लोग उसे देखकर कहने लगे कि जो नबी दुनिया में आने वाला था, फिर हकीकत यही है, फिर हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके थे, वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं। फिर वो पहाड़ पर अकेला, वो तो उस वक्त यीशु को बादशाह बनाने लगे थे। वो तो चाह रहे थे कि बादशाह की कुर्सी पर इसको बैठा दो, इससे बेहतर बंदा कोई नहीं मिलेगा। आमीन। ये मैं बता रहा हूं, यीशु मसीह की हर दिल अजीजी, यीशु पॉपुलर इतना था कि लोग उसे बगैर किसी इलेक्शन के बादशाह बनाना चाहते थे। यो भाई, बगैर किसी इलेक्शन के इसको बना दो बादशाह। ऐसा बंदा मिले, ऐसा बादशाह मिलेगा कोई नहीं। लेकिन यीशु क्या एक सिर्फ यरूशलेम का बादशाह बनना चाहता है? वो जानते नहीं थे कि ये बादशाह नहीं है, ये बादशाहों का बादशाह। इसलिए तो लिखा हुआ, यीशु ने कहा ये जानते ही नहीं, तो पता ही नहीं बेचारा। आमीन। आमीन। पर एक और भी सबब था भीड़ का। यूहन्ना की चीज के 11वें बाब में पढ़ के मेरे साथ। यूहन्ना की चीज आपने निकाली हुई है, जरा मेरे सब 11वें बाब में चलिए जी। मिल गया? शाबाश। 11वें बाब की 55 आयत में आ जाइए जरा। लिखा हुआ है, यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। यहूदियों की ईद फसह आपको पता है ना, जुमे के दिन यीशु मसीह मसलूब हो जाएगा, और उस दिन यहूदियों की क्या थी?
हाँ हाँ, यीशु के यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी और बहुत लोग फसह से पहले बिहार से यरूशलेम को गए ताकि अपने आप को क्या करें। असल में लोग पहले ही यरूशलेम में थे क्योंकि खुदा का हुक्म यह था कि इस्राएलियों को अपने जितनी ईदें मनानी है जाकर यरूशलेम में मनानी। इस वजह से भी पेड़ लोग ही उठ के शहर जाके और उनको यह पता चला कि नासरत का यीशु नासरी आ रहा है यरूशलेम में। मशहूर तो पहले ही बना है। वो कहने लगे यार देखिए पर इस्तेमाल हो रहा है तो वैसे भी जाने हो हमें कुदरती लोग जमा थे। बड़ा दिन आवे तो कुदरती लोग आए हुए है ना। वो पेड़ जी बड़ा दिन हुए तो बाहरों पूरे शहर लोग भी आए हुए थे ना। रश काफी होता है तो ये भी एक सबब था। मैंने कहा नंबर 1 पर यीशु का एटीट्यूड इस तरह का था और नंबर 2 लोग यरूशलेम में इसलिए भी आए हुए थे ताकि ईदें फसह बनाए। और एक और भी वजह थी अभी ताजा यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया। ये मौजज़ा अभी चंद दिन पहले हुआ था। कितने लोग थे जिन्होंने लाजर के जनाजे में गए होंगे। जब उनको पता चलेगा तो तीजा भी हो गया तो चौथे दिन जिंदा हो गया और तीजे दिन बाद बंदा जिंदा हो गया। समझ आ गई ना कल पता नहीं होया कि नहीं समझ जिंदा तो कम आ रहे हैं हो सकता तीजा भी हो जाए कुछ जब तीजा भी हो जाए और दुकान मुड़ गई चौथे दिन जिंदा हो गया। पढ़िए सर यूना की जितने बार माँ बाप क्या नाम आपने पहले निकाला हुए हैं 12 मिनट से मिल गया तो इस बार ना भी आए। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है यदि यरूशलेम में है सॉरी बैतनिया में है ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी आए कि लाजर को देखे। जेड़ा बंदा 4 दिन कब्र च रहा उसकी शक्ल उड़ के दी है। 4 दिन बाद बंदे की शक्ल तो दिली आ सकती है ना। पूछा नहीं यार तू 4 दिन कितने रहा भला भाई तो बंदा कब्र से 4 दिन बाद जिंदा बेटा दिल्ली का इंटरव्यू लवा मेरा तो डेफिनेट दिल्ली का इंटरव्यू तो लवा यार तू 4 दिन की जिंदा रहा तेरे को 7 दिन सीधा मना दिया। अजय मेरे गला सुन रहे हो तो वो लाजर को भी देखने आए थे। इनकी शक्ल हो रही है जेडी पहना में किसी अच्छा क्या लिखा हुआ है जी। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार कामों ने मशवरा किया कि अच्छा ये नेगेटिव लोग कुछ लोग तो पॉजिटिव थे वो भाई लाजर को देखने आए लेकिन सरदार कामों को क्या प्रॉब्लम है इन्हों की पीड़ होती होती है। उसकी रीजन असल में ये है कि जब इतने लोग यीशु के पास आएंगे तो हैकलें हो गई खाली हैकलें हो गई। अब हैकल में कोई जा ही नहीं रहा सब यीशु के आगे पीछे फिर रहे हैं। और पता है कोई पादरी ऐसे के तो एसबन में गैर का अच्छा तो बंदा तो दुनिया चल रही है तो क्लियर नहीं होती है पर नहीं पता ये उनको ही पूछो उनको हार्ट अटैक हो रहा था उनको हार्ट अटैक हो रहा था। खुदा लिखा हुआ है सारा जमाना उसके पीछे चल पड़ा तो क्या करते हो इसका पैरों हो गया सारा जमाना ये तो सारा ही ले गया सारी कलीसिया यही ले गया बड़ी जरा। लेकिन सरदार कामों ने मशवरा वाजी वाह लेकर सरदार कामों ने क्या किया लोगों ने तो मशवरा किया लाजर को देखे तो इन्होंने मशवरा किया कि लाजर को भी को तेरा बना इन्होंने दोबारा प्रोग्राम बनाया कि दफा तो मार गया जो जो आप मार दी तो बंदे को यीशु फिर जिंदा कर दे फिर ताड़े पल्ले की रहेगा जो जेडी फिर और रही गई वो भी ताड़ी जीरो हो जाएगी। नेगेटिव लोग लाजर को देखने के लिए भी बैतनिया में गए हुए थे और बैतनिया से तो यीशु ने अपने सफर को शुरू किया। जब यरूशलेम में गया तो बैतनिया से उसने सफर को शुरू किया। आमीन। और बैतनिया में लोग किस लिए गए थे लाजर को देखने के लिए। किस लिए गए थे लाजर को देखने के लिए गए थे। पढ़िए जरा क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए थे और यीशु पर ईमान लाए। ये जो लाजर जिंदा हुआ था और कई यहूदी और भी चले गए थे और ये तकरीबन मौजे तो सारे पड़े हैं लेकिन ये लेटेस्ट मौजूदा था ये ताजा मौजूदा है इसलिए बड़ा पुराने बंदा बोल जाता कि ताजे मौजे याद रहते। आमीन आमीन आगे बढ़ते जाए मेरे में ज्यादा अच्छा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में
आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है। पहले दिन वो बैतनिया में गया और दूसरे दिन का वाक्य है। हाँ जी, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और क्या है? इस्राएल का बादशाह है। इस्राएल का बादशाह है। हाँ जी, जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐसे उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी। कहाँ लिखी हुई थी? जिक्रिया की सहीफे के नामे बाप की नामे याद में लिखा हुआ था। आमीन। आगे, और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस क्या हुआ? बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया। अब वो लोग तो वहां थे, लेकिन अपने हाथ ना पिंडी पाई सी, असी अपने हाथ ना पिंडी पाई सी। असा हम पता है कि उन्होंने कब्र की मैं बनाई है, पहले खोल मैं सुन लिया उन्होंने। आगे, और मुर्दों में से चिल्लाया था। और लिखा इसी सबब से, केवल कौन सा सबब था? इसी सबब मेरे पीछे बोलिए, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले। उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। मौजज़े तो पहले भी बड़े दिखाए, लेकिन ये अजीब मौजज़ा दिखाया है कि चौथे दिन बंदे को जिंदा कर दिया। आमीन। और इसका इस्तेमाल करे, ऐसा बंदा हमें मिलेगा ही कोई नहीं, और उसको बादशाह बना ले। और आज भी यीशु ये नहीं कह रहा कि मैं बादशाह नहीं हूं। आज कह रहा है, आज क्यों नहीं कह रहा? इसलिए कि जिक्रिया 9 बाब की 9वीं आयत पूरी हो जाए। आमीन। आमीन। वहां में लिखा है बोलने का वक्त होता है और चुप रहने का भी एक वक्त था जब वो बोल पड़ा, एक वक्त था जब वो बादशाह बनाने लगे तो स्लिप हो गया, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब वक्त है कि जिक्रिया 9 बाब की 9 आयत। और आगे क्या लिखा हुआ है? बस फरीसियों ने आपस में कहा, बस फरीसियों ने आपस में क्या कहा? सोचो तो तुमसे कुछ भी नहीं बन पड़ता। देखो जहां उसका पैर, वो देखो जहां उसका, वो सारे लोग ही ले गया ये वो अड़को कुछ होता ही नहीं है। देखो अड़को कुछ होता नहीं कर लो तो अड़को की होता बना पूछे। आमीन। आमीन। मैं तो ये बताना चाहता हूँ, एक वक्त आया जब यीशु मसीह ने अपने बादशाह होने का ऐलान तो नहीं मैं कह सकता किया, लेकिन खामोश रहा, और खामोशी बताती है कि यीशु इत्तेफाक करता है। तो जब वो शादी होती है ना तो भाई साहब पूछते हाँ भाई किसी को कोई एतराज हो तो कोई नहीं बोलता, कहता ये जमात की खामोशी इस बात की दलील है, ये सब हाँ ही कह रहे हैं। हमें मेरे कहने का मतलब ये है, ये खास सबब था बड़ी भीड़ का इस्तेमाल करने के सबब था। किसी को शक है कि यीशु बादशाह है? किसी को यीशु के बादशाह में शक है? खजूरी त्योहार वाले दिन जब हम इबादत करते हैं तो हर चर्च उसमें पूरी जमीन के ऊपर इसको त्योहार को मनाया जाता है। हम सो हैप्पी की बड़ी तरतीब के साथ इसको मनाया जाता है, और लोग इसी बात पर ही गौर करते हैं कि यीशु नासरी क्या है, और ये कोई पहली बात नहीं यीशु की नासरी बादशाह है। बहुत पीछे जाए, बहुत पीछे जाए, पेशगोइयों में भी यीशु नासरी बादशाह। आमीन। अब पेशगोइयों की तरफ नहीं जाते, लेकिन अभी यीशु से मेरा पैदा भी नहीं हुआ था। तो आपको पता है जब फरिश्ते ने आकर क्या कहा था, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा, खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और क्या होगा, और खुदावंद उसे क्या करेगा, उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। तो तख्त पे कौन बैठता है? तख्त पे कौन बैठता है? आमीन। दाऊद का तख्त उसे देगा, और क्या करेगा वो, और वो क्या करेगा, याकूब के घराने पर बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर भी होगा, अब्दी बादशाह होगा, चंद महीनों के लिए नहीं, अब्दी बादशाह। आमीन। हम जिस बादशाह की बात कर रहे हैं वो अब्दी बादशाह है।
चंद दिनों वाला बादशाह नहीं। अभी और जब पैदा हो गया, मजूसी आकर डरा के पूछते हैं यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ अमीन। और जब अभी पढ़ा है कि जब 5000 को ज्यादा से खाना खिलाया तो उसको तो बादशाह बनाने लगे। और जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो वो क्या गाना गा रहे थे? मुबारक है वो बादशाह, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और उसके बाद जब यीशु को करवाया गया तो पिलातुस ने पिलातुस की अदालत में यीशु ने सवाल का जवाब दिया बड़े सादगी के साथ। पिलातुस पूछता है क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने इनकार किया। आमीन आमीन। लेकिन यीशु ने एक बात कही, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की होती है तो फिर मेरे काबिल नहीं है। ये मैं तेरा दोस्त तुझे बता दूं, मैं हूं तेरा बादशाह, पर मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, क्योंकि आसमान और जमीन का कोई इख्तियार मेरे पास। आमीन आमीन। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादम ताकि मैं यहूदियों के हवाला ना किया जाता। और आपको पता है यीशु मसीह के जो कुतबा लगाया गया था सलीब के ऊपर, उसमें क्या लिखा हुआ था? ये है यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह। और फरीसी आकर कहने लगे ओ ये तूने क्या लिख दिया? ओ इसको चेंज कर। लेकिन ये देखिए इसने कहा जाता नहीं, इसने नहीं कहा हुआ जो कुछ मैंने लिख दिया लिख दिया, जो कुछ मैंने लिख दिया। वो कहती है दुनिया देखेगी क्या कहेगी? ये जो स्लीपर लड़का है यहूदियों का बादशाह, यहूदियों ने तो मसलूब किया। क्या यहूदी ने अपने बादशाह को मसलूब कर दिया? मेरा तो चेंज कर दिया और नहीं। लेकिन इसने कहा है कि इसने नहीं कहा, तनाव कहता है, जबरन रिश्ता कहता है। आमीन खुदा का तनाव कहता है। आमीन। मैंने लिख दिया, अब ये मिट नहीं सकता। अगर फौजी सरकारी अफसर था, आमीन, मैं बात करने लगा हूं कि यीशु मसीह इसमें कोई शक नहीं कि बादशाह है। यीशु मसीह बादशाह था, यीशु मसीह बादशाह है और यीशु मसीह बादशाह रहेगा। दो से बोलिए, पढ़िए। यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह बादशाह रहेगा। कौन सगे? यीशु मसीह बादशाह था, यीशु मसीह बादशाह है, यीशु मसीह बादशाह रहेगा। उसकी बादशाही का आखिर होगा। आमीन 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 आमीन। शागिर्दों को यही तो बात अच्छी लगती थी। उसने कई दफा तमसीलें कर कहा जब इब्ने आदम अपनी बादशाही में आए, जब अपने जलाल के तख्त पर बैठे। और एक दफा यीशु ने कहा शागिर्दों तुम भी मेरे साथ तख्तों पर बैठकर बनी इस्राएल के 12 कबीलों पर तुमने स्वागत। ये चीज तो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे कि वाह जी वाह, एक बादशाह आएगा तो सीधी बादशाह। आमीन। और मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ, अगर आप शागिर्द हैं तो आप भी बादशाह हो। आमीन। अगर आप शागिर्द बन गए हैं तो जो यीशु का शागिर्द बन जाता है, यीशु उसको बादशाहियत आता है। आमीन। मुहाशा की किताब में पढ़े तो कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है कोई तेरा ताज छीन ना ले। ताज नजर तो नहीं आ रहा लेकिन है, ताज नजर नहीं आ रहा लेकिन ताज रखा हुआ है। किसके लिए? शागिर्द के लिए। आमीन। आप यीशु की बादशाही में आए, मैं आपको खुशखबरी सुनाने लगा हूं। अगर यीशु बादशाह है, आप भी बादशाह हो। सिर्फ रसूल ही बादशाह होंगे, वो तो बनी इस्राएल के 12 कबीलों का साफ करेंगे। आपके बारे में क्या फरिश्तों का साफ करेंगे, आपके बारे में क्या दुनिया का साफ करेंगे। तो जब साफ करता है वो क्या ये भी करता है, ठंडे में भी करता है, तलब में भी करता है, तो बगैर ताज नहीं करता है। इसीलिए तो कुरान में लिखा है मैंने बहुत से ताज भी देखे हैं, तख्त भी देखे हैं। आमीन आमीन। और मेरे भाई मेरी बहन, जो यीशु की बादशाही में आ जाता है वो बादशाह बन जाता है। लेकिन यीशु की बादशाही में आना बहुत मुश्किल बात है। जमीन पर बादशाह बनना काफी मुश्किल है। जमीन पर जो बादशाह बनते हैं 1000 दुश्मन उनके हो जाते हैं, वो गैर महफूज हो जाते हैं। आमीन।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो खुदा की बादशाही में आ जाते हैं वो महफूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, जमीन पर जो बादशाह बनते हैं मुसीबत में फंस जाते हैं बेचारे। अंदर यार नॉर्मल नहीं दे चंगा इलेक्शन ना ही लड़ने चंगा, लेकिन यहाँ जो खुदा की बादशाही में आते हैं खुदा के हाथों में आ जाते हैं। आमीन। ये आपके लिए खुशखबरी है। और इलेक्शन लड़ने के लिए तो मेरे घर में काफी प्रॉब्लम होते हैं। कहते हैं जी अपने वो फॉर्म जमा करो, फिर क्या कहते हैं क्या जमा करो? कागजात नामजदगी। क्या? कागजात नामजदगी। नहीं, कुछ और भी होता है। गोश वाले जमा करो। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਰਹੇ ਜੇ कि नहीं, ਤੁਸੀਂ सेनेटर बने जे कि नहीं, वगैरह 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 वगैरह। और मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु की बात से आने के लिए आपकी ना तालीम पूछी जाती है, ना आपका कद पूछा जाता है, ना आपकी नस्ल पूछी जाती है, ना आपका कबीला पूछा जाता है, ना आपकी मिशन पूछी जाती है। सिर्फ एक ही बात की जाती है, तौबा करो। जो भी हो क्या करो? कहाँ जाने के लिए? ये बड़ा अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है। तो भाई तौबा भी मामूली चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। तौबा मामूली चीज ना कभी समझना। आमीन आमीन। आज एक शख्स ने मुझसे सवाल किया टेलीफोन पर, मत्ती की जिल्द 5 बातें चलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग पूछते हैं। उसने कहा जी बात मुझे ये बताएं कि वो यीशु मसीह ने मुबारकबादियां पेश करते हुए कहा, पहली मुबारकबादी जो दी यीशु मसीह ने कहा मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही उनकी है। यही लिखा है, आपने निकाला यही लिखा हुआ है, मैंने भी ऊपर से पढ़ा है। मुबारक है जो दिल के गरीब है, 5 बाब की 3 आयत है। मुबारक है वो जो दिल के गरीब है क्योंकि आसमान की बादशाही मुझे कहता पूछ रहा था भाई कि यार ये आसमान की बादशाही तो समझ आती है, लेकिन ये दिल की गरीबी क्या होती है? ये दिल की गरीबी क्या होती है? वो कौन है जो दिल के गरीब होते हैं? और मैंने कहा इसका जवाब ऊपर है। अगर आप ऊपर जाए पुरानी बाइबल में तो 17 आयत पढ़े क्या लिखा हुआ है जी? 4 की 17। यीशु ने मनादी करना और ये कहना, क्या मनादी और क्या कहना शुरू किया? तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही क्या आ गई है। ओ बस बड़ी नजदीक है आसमान की बादशाही। क्या कर दो आगे, क्या करो? आसमान की बादशाही है, आसमान की बादशाही खुदा की बादशाही का ही मतलब है। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। अब तौबा कौन करेगा? जो दिल का गरीब था। जो दिल का गरीब है वही तौबा करेगा। आसमान की बादशाही उसी की होगी। लेकिन तौबा नहीं करते, वो दिल के गरीब नहीं होते, वो मगरूर होते हैं। आमीन। और कभी खुदा मगरूरों को तख्त नहीं दिया करता, वो फरोख्त को तौफीक बख्शता है और उन्हें वक्त पर सर बुलंद करता है। आमीन आमीन। अब बड़े खुश नसीब है अगर आपने तौबा की। अगर आप तौबा करें इसका मतलब है आप दिल के गरीब हैं। आमीन। समझ लगी दिल के गरीब कौन है? जो तौबा करता है, तौबा करता ही वो है जो दिल का गरीब है। और आसमान की बादशाही उसी की है। आमीन। यीशु बादशाह है। आमीन। बादशाह था, बादशाह है, बादशाह होगा और बादशाह रहेगा। और खुदा की बादशाह में दाखिल होने का बड़ा सादा सा तरीका है, तौबा करो। और जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना खुदा की बादशाही को, यही है यीशु ने कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना इसलिए अगर तुमने खुदा की, अगर आपने मसीह की बादशाही में जाना है तो फिर याद रखिए आपको तौबा करने की जरूरत है। आमीन आमीन। फिर बादशाही में जब चले गए हैं तो जब तक आप तख्त पर नहीं बैठते आपके लिए कुछ कवानीन है। गुस्सा तो करो मगर
दुश्मन से मोहब्बत रखो सताने वालों के लिए, और अपने बुलावे और बरगज़िदगी को ज्यादा साबित करने की कोशिश करो, और नूर के फर्जंदों की तरह, और तुम्हारी रोशनी आदमियों के दरमियान। तो मैंने चंद पॉइंट लिखे हैं, ये उनके लिए हैं जो खुदा की बादशाही में दाखिल हो चुके हैं, जो दिल के करीब हैं, जिन्होंने तौबा कर ली है, आमीन, जिन्होंने यीशु को अपना बादशाह कबूल कर लिया है, आमीन। ये अगली बात है कि जब जो लोग नारे लगा रहे थे, कपड़े बिछा रहे थे, जब यरूशलेम में यीशु पहुंचा, थोड़े दिनों के बाद यही खप डाल रहे थे इसको मसलूब कर कड़ी से माशा के करीब से जल्दी यही कह रहे थे जब थे तो यीशु के लिए रो रहे थे, लेकिन बहुत यही कह रहे हैं मसलूब हो। आमीन। यीशु ने सबसे पहला काम ये किया, यरूशलेम में जब दाखिल हुआ, पहले जब दाखिल होने से पहले यीशु शहर के ऊपर रोया, उधर नहीं जाता, फिर उसने हैकल की सफाई की, मैं ये भी नहीं जाता। मैं आपको वैसे कुछ आगे बताना चाहता हूँ, मेरे साथ लूका की इंजील को 19वां बाब निकालिए, ये बातें बड़ी अहम है। लूका की इंजील को 19वां बाब, तो खुदा के कलाम सारे पढ़ा हम, ये मेरे दिल पे बोझ है कि उसको अच्छी तरह सीखिए। मिल गया जी? लूका की इंजील का 19वां बाब है। यीशु सिपाही के घर में गया है, और उन बातों के बाद क्या हुआ? 11वीं आयत, लूका की इंजील के 19वें बाब की 11वीं आयत पढ़िए जरा। जब वो इन बातों को सुन रहे थे, तो उसने ये एक तफसीर भी करी। जी, जो कौन सी बातें सुन रहे थे जब यीशु ये कह रहा था कि इब्ने आदम को लोगों को ढूंढ कर निजात देने के लिए आया है? आगे इसलिए कि यरूशलेम के नजदीक था। हाँ जी, वो गुमान करते थे कि खुदा की बादशाही अभी जाहिर हुआ चाहती है। उसके शागिर्दों के ज़हन में यही था कि जो भी बादशाह बनता है वो यरूशलेम ही हेडक्वार्टर में जाता है, और यीशु कह रहा है कि मैंने यरूशलेम में जाना है, और नजर भी आ रहा है कि ये लोग इसे बड़ा पसंद कर रहे हैं, और अनकरीब बस इसने बादशाह बन जाना है, कसम की तख्ता से बैठ जाए। उस समय अभी यीशु यरूशलेम की तरफ जा रहा है, अब इसने बादशाह बन जाना है, और सामने भी कोई ना कोई सीट लग जानी है। आगे ये उनकी गलत फहमी थी, और यीशु की गलत फहमी दूर की कि मैं अभी नहीं बादशाह बनने लगा, अभी तो मैं बादशाह लेने के लिए जा रहा हूँ। आगे बढ़िए। यीशु ने एक मिसाल दी, उसने मिसाल ये दी कि एक अमीर दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। हाँ जी, उसने अपने नौकरों में से 10 को बुलाया, ये है 1 2 3 के सारे 10 है, और 10 नौकरों को बुलाया और सबको एक एक अशरफी दे दी, और उनसे कहा, और उन नौकरों को कहा, क्या कहा? मेरे वापस आने तक, अच्छा भाई मैं जा रहा हूँ दूर दराज के मुल्क में, और मैं बादशाही हासिल करने जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम क्या करो? लेन देन करो, इस अशरफी से क्या करो? लेन देन करो। हाँ जी, अब लेन देन किनसे करना था? शहर के लोगों से। अब ये जो शहर के लोग हैं, ये शहर के लोगों का रवैया क्या है? पढ़िए जरा। ये शहर के लोग जो है वो इस अमीर आदमी को पसंद नहीं करते कि ये बादशाह बनेगा। बात को समझ रहे? ये कौन है अमीर आदमी? तो ये यीशु अपनी बात बता रहे, अपने ऊपर मिसाल फिट कर रहा है। मैं हूँ वो अमीर आदमी, और मैं जा रहा हूँ दूर दराज के मुल्क में, और जा रहा हूँ बादशाही हासिल करने, और वापस आऊंगा, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता तो क्या करो? इस शहर के लोगों में लेन देन करो, तुम्हें देकर जा रहा हूँ एक एक अशरफी। लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि ये हमारा क्या हो? बादशाह हो, और ये चाह रहे हैं कि लोगों इसको बादशाह तस्लीम कर लो। लेन देन ये करना है नौकरों ने कि भाई ये जो गया है ये आएगा, ये बादशाह होगा, तुम्हारे लिए बेहतर है कि बंदे बन के तुम बादशाह मान लो। देखकर ये चाहते हैं शहर के लोग? नहीं, ये चाहते नहीं, सीधा अपनी मर्जी आप ही बादशाह। हर बंदा अपनी मर्जी का बादशाह, हर बंदा अपनी मर्जी का बादशाह, अपनी मर्जी नहीं चाहिए।
जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है आमीन। आगे बढ़िए जरा। हाँ जी। और उसके पीछे अलीचियों की जुबानी कहला भेजा, बल्कि ये शहर के लोगों ने भी आगे एलची भेजे और क्या कहा? कहला भेजा हाँ, कि हम नहीं चाहते कि ये हम पर बादशाह। ओ भाई सुनो, तुम आ रहे हो, मुझे पानी पता, तुम बिजनेस कर रहे हो, लेकिन सुनो, हम नहीं चाहते कि ये हमारा बादशाह बने। हम इसको एक्सेप्ट नहीं, हम इसको वोट ही नहीं देते, हम यीशु को वोट नहीं देते। हम नहीं चाहते यीशु हमारा बादशाह हो। लेकिन नौकर क्या कर रहे हैं? नौकर तकेला जाके, यार मान ला यीशु बादशाह मान ले, यार यीशु बादशाह मान ले, यार यीशु बादशाह मान ले। नहीं हो भाई, सॉरी, हम नहीं चाहते यीशु हमारा बादशाह। आगे बढ़िए जरा। जब वो बादशाही हासिल करके अब जब वो बादशाही हासिल करके फिर आया, अभी आया नहीं है, आने वाला है। आया नहीं है, अभी आने वाला है। पता जब यीशु आएगा तो फौरन जमीन के ऊपर मसीह की 1000 साल बादशाही काम हो जाएगी। पता है नहीं पता? उसकी बादशाही में कौन होगा? बच्चों, जो उसको बादशाह तस्लीम करता है, उसकी बादशाही में वही होगा जो उसको, हाँ, बढ़िए जरा। ऐसा हुआ कि उन नौकरों को बुला भेजा। अच्छा, जब वो वापस आया तो उसने क्या किया? नौकरों को बुला भेजा। हाँ जी, बढ़िया जी। रुपया दिया था ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या किया। अच्छा भाई, हाँ, मैं तुम्हें एक एक अशरफी देकर कहता हूं, तुमने किया क्या है? 3 का हाल लिखा हुआ है, 10 का हाल नहीं लिखा, 3 का हाल लिखा हुआ है। पढ़िए जी। पहले ने हाजिर होकर कहा, ए खुदा। पहला नंबर आया नौकर का, बादशाह को कहता है, हाँ जी, ए खुदावन, तेरी अशरफी से 10 अशरफियां पैदा हुई। ओहो, तूने मुझे एक दी, मैंने कितनी कमाई? 10। मेरी कमाई कितनी है? 10। अच्छा, वेरी गुड। उसने उनसे कहा, ए अच्छे नौकर, शाबाश। ओ वेरी गुड, ध्यानदार नौकर, शाबाश। इसको क्या मिली? शाबाश। राजगी वाली बात है, लोग चाहते नहीं थे, फिर भी इसने लोगों को यीशु की बादशाही में दाखिल कर दिया। चाहते नहीं थे, पता नहीं केड़ी स्कीमा ला के लोगों को मनवा ही लिया भी यीशु को बादशाह मान लो। भाई दे वेद अही कहीं तो यही करना है, और मान लो, मान लो, तो यीशु बादशाह मारा नहीं, ये फायदा ही देगा। आमीन। वेरी गुड नौकर, शाबाश। अब तू क्या कर? इसलिए कि तू नहायत थोड़े में ध्यानदार निकला। वो तुझे एक अशरफी दी, तूने तो कमाल कर दी। अब तू 10 एक दी और कितनी कमा ली? वाह जी वाह। एक और मिसाल है, उसे 5 तो 5 कमाइयां, 2 तो ये गाली की है कि नो एक अशरफी तो 10 कमा लिया। तो फिर क्या हुआ? पढ़िए। अब तू 10 शहरों पर इख्तियार रख। 10 शहर तेरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह की बादशाही में हम जो मसीह के नौकर हैं, खुदावंद के फजल से 10-10 शहरों के नाज़र होंगे। और मैं ये खुशखबरी आपके लिए, तो हो सकता है कोई बेटी हो, कोई बीवी हो, तो कोई शौहर हो। क्यों भाई जी? उस वक्त क्या होगा? 10 शहरों का नाज़म, टाउन नाज़म। सर लगता नहीं झूठ, झूठ बोलता है। प्लीज सच झूठों का बाप है। अभी आपने क्या पढ़ा यीशु के बारे में? वो सादक है। उसकी खूबी क्या पढ़ी है? वो सादक है, सच बोलता है। वो कहता भी है, मैं तुमसे सच कहता हूं। आमीन। शाबाश नौकर, तुझे कितने शहर? 10 शहर। तेरे काम का जरिए है। नंबर 2, दूसरे ने आकर कहा, ए खुदावन, तेरी अशरफी से तूने अशरफी दी थी, मैंने कितनी कमाई? 5। मैंने कितनी कमाई? 5। बड़ी बात है। लोग चाहते नहीं है कि यीशु का अपना बादशाह तस्लीम करे, लेकिन उन्होंने मेहनत कर करके लोगों के घरों में विजिट कर करके मनवा ही दिया। तो मान लो यीशु को बादशाह। आगे पढ़ो जरा। उसने उससे भी कहा कि तू भी 5 शहरों का हाकिम। शाले भाई, तू कितने शहरों का हाकिम? 5 शहरों का नाज़िम। तू जिसने 10 कमाई, 10 शहर, जिसने 5 कमाई, 5 शहर। और तीसरे ने आकर कहा, हाँ? ए खुदावन, देख तेरी अशरफी ये है। चल, तुझे कोई शरफी मंगी है कि तेरे पूछे तो करता की नहीं है? शरफी दे के यीशु शरफी नहीं वापस मांगता। यीशु कहता तूने किया क्या है। ऐसे ये कलाम तो खादमों के लिए है, तो शुक्र है यहाँ कुछ खादम ही बैठे हुए। शमौन साढ़े को पूछना है यीशु ने,
पुत्र तेनों अशरफी दिती सी कीता की है आमीन अच्छा जेड़ा करदा कुछ नहीं गल्ला बड़िया जेड़ा कुछ नहीं करता वो गल्ला करता है ये तो मानते जेड़ा जेड़ा कुछ ना करे की करता है गल्ला करता है मैं गल्ला इतनी गल्ला सुनो जरा हां जी की आंदा जिसको मैंने रुमाल में बांध रखा कि आते तेनों आके सिर माज बन के रख ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਜ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰ ਮਾਜ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਚੇ ਦਾਤ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਾਤ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਪੜਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ आगे पढ़ो जरा हाँ जी क्योंकि मैं तुझसे डरता था ओ मैं तुझसे डरता था ये नारे ने ये कहने ने ए फजूल नारे ने झूठे नारे हाँ जी इसलिए कि तू सख्त आदमी है ओ तू बड़ा तो तेनू पता सख्त है तो तेन ते चाहे हिलात देने कर देना अगर तेरे ये पता है कि मालिक बड़ा सख्त है तो तुझे तो दिन रात एक कर देना चाहिए था आगे बढ़िए जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है एडा सख्त है कि ते रखा नहीं आंदा मैं तू चुकना है बोलो ऐसे बेइंसाफी वाली गल नहीं रखा नहीं देखा मेरे चुका आगे पढ़ो और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है ए जो ऐसा सख्त बंदा को है बगैर बोल तो आके कटना मैं यार बोए नहीं कटना कितो है ये तकी नहीं सख्त बनाई है उंडिया मालिक आगे उसने उससे कहा ए शरीर नौकर कौन सा नौकर शरीर नौकर गल्ला करना बंदा तेज नहीं बन जाता शरीर ही होता है और बातें आपको ठीक नहीं कर सकती दलीलें से ही बात बनती काम करने से बात बनती है ऐ शरीर नौकर आगे मैं तुझको तेरे ही मुंह से तुझे मुजरिम ठहराता हूँ हाँ जी तू मुझे जानता था कि सख्त आदमी हूँ तूने कहा सख्त तेरे पता सी मैं सख्त था फिर क्या है और जो मैंने नहीं रखा पढ़ते रहो उठा लेता हाँ जी जो नहीं बोता उसे काटता हूँ हाँ जी तूने मेरा रुपया और साहूकारों के साहूकार के हाँ क्यों ना रख दिया वो चल के तू आप इसे कुछ कर सकता थे किसी ने दे छड़ दो वही कुछ करता समझ आई कि नहीं आई और कुछ लोग खुद खिदमत नहीं कर सकते मैंने देखा खिदमत करने वालों की बदल कर देते हैं जैसे कुछ औरतें थी जो यीशु मसीह की माल से खिदमत करती थी तो यीशु का हिस्सा तो है ना उनका भी और आप इसे कुछ कर सकता जो करंट ऐसे तो उन्होंने नहीं बदल कर सकता वो कम से कम शराब इस्तेमाल नहीं करता कानों को तीस रफी बेले ही एक शराबी हारे एक सारे बोला है एक और मैनू नहीं पता तुसी इस्तेमाल कर रहे थे नहीं कर रहे थे जेडे कर रहे थे उन्होंने दे छड़े आमीन ताकि कम से कम मुनाफा तो हो जाए तो समझ आ रही है बात की नहीं आ रही इन्हें आप इस्तेमाल ना की किसी ने साहूकारा भी ना दी वो तो टोटल ही बंद नहीं चढ़िया आगे बढ़िए पढ़ो और उसने उनसे कहा तो पास खड़े थे कि वो अशुद्धि उसे ले लो और 10 अशुद्धि वाले को दे दो वो जड़ी एक वो किनु दे दो आज जो मैं शाबाश देती हूं भी इनु दे दो इनको 11 आगे ने दिए आगे कितनी हो गई 12 आगे बढ़िए जरा हाँ जी उन्होंने उससे कहा ऐ खुदावंद इसके पास 10 अशुद्धियां तो हैं खुद को धक्केदार है आगे मैं तुमसे कहता हूं कि जिसके पास है उसको दिया जाए ओए जिसके पास है वो इस्तेमाल करता है खुदा से और दे देता है अगर वो इस्तेमाल करे तो खुदा से और दे देता है तो जेड़ा इस्तेमाल ना करे बेले खुदा को पसंद नहीं आगे जी और जिसके पास नहीं उससे वो भी ले लिया जाए इन्हें को है कितने ले वो भी ले लो इन्हें कमाया भी कुछ नहीं 0 0 0 की कर दो इन्हें 0 0 0 हाँ जी आगे तो उसके पास है मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा एक मिनट यीशु अपनी बात से में आ रहा है आपको पता है यीशु आ रहा है कफारा देने किस लिए आ रहा है बोलो यीशु आएगा कलीसिया को साथ ले जाएगा फिर वापस 7 साल के बाद आएगा किस लिए बादशाही करने के लिए आएगा और वो जो ऊपर जाएंगे वही बादशाह होंगे ऊपर जो जाएंगे वही उन्हीं को शहर मिलेंगे वही नाज़म होंगे वही कमिश्नर होंगे वही वजीर आला होंगे वही मिनिस्टर होंगे आपको मुझे समझ इसको वो भाई ये कुछ फजूल बातें नहीं है ये कहानियां तमसीलें नहीं है मैं आपको बता रहा हूं इट इज 100% करेक्ट दुनिया देखेगी जब एक ले लिया जाएगा तो जो नहीं
गिरजे जाना है, आसमान की भाषा कोई नहीं। गिरजे जाना और बात, आसमान की बात में जाना और बात। आमीन। अब गिरजे जाने में बड़े खुश है। और खुदा गिरजे जाने की बात नहीं करता, आसमान की बात की बात। जब वो तौबा की बात करता है तो गिरजे जाने की बात नहीं करता, आसमान की बात करता है। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा उनकी दिल सुनिए। नौकरों को तो कहा कि शहर के लोगों के साथ क्या करो, लेन देन से क्या बना है, कुछ दवो थे, कुछ दवो की खुशखबरी का पैगाम, लवो की पैसे नहीं लेने, चंदा आदि नहीं लेना। इनको खुदा की बात से भी दाखिल कर। आमीन आमीन। अब ये लोग क्या कह रहे थे, हम नहीं चाहते कि ये यीशु हमारा बादशाह। और आपको बताना चाहता हूँ, आप जो बैठे हुए ना, आप में से भी कई लोग हैं जो नहीं चाहते यीशु बादशाह। कहना और बात है, मानना और बात है। पता है यीशु ने क्या कहा था, सब जो मुझे खुदावंद कहते हैं। खुदावंद कहना आसान है, खुदावंद मानना ही तो सर बात है। मान लेना। और खुदावंद कौन है, बादशाह। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और वो है क्या, बादशाह। क्या है, इसको गौर से पढ़िए, आपने पहले भी पढ़ा होगा, दोबारा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। ये किसके बारे में है, यीशु खुदावंद है। इसको खुदावंद मानते हो, बादशाह भी मानते हो। इसका क्या मतलब है, ओके समझने के लिए 2 मिनट के लिए समझे। नवाज शरीफ माना बादशाह है, इसका क्या मतलब है, नवाज शरीफ की सारी बातें मानूंगा। बोलो, अगर सरदारी बादशाह है पाकिस्तान का, तो इसका क्या मतलब है, मैं सरदारी की सारी बातें मानूंगा, तभी मेरा बादशाह है ना। और अगर यीशु बादशाह है तो इसका क्या मतलब है, मैं यीशु की सारी बातें। हाँ जी, तो यीशु तो बहुत बुरी बातें नहीं कहता, बड़ी बड़ी बातें नहीं कहता। यीशु कहता बेटा ऐसा कर, तौबा कर। यीशु ये नियम में मनना, पर तेरे बादशाह मनना ही क्या है। अगर आप यीशु की बात नहीं मानते तो इसका मतलब है आप यीशु को बादशाह नहीं मान रहे। आमीन। यीशु क्या कहता है कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। खुदावंद तो मेरा बादशाह, मैं खजूर आजादी करांगा, पर तेरी गाली क्यों करनी। 99 सिरे तो पैदा निकालना करना गया, तो फिर तू बादशाह का बन रहा है। तो क्या मान रहे हो आप, उसे जस्ट शाफी शूफी मान रहे हैं। वो दुनिया नहीं मानती, आज बड़ी दुनिया शाफी मानते फिर रही है, उसका बादशाह माने। आमीन। अब ये वाले लोग जो चाहते नहीं थे कि वो हम पर जो काम कर रहे थे, इनको तो यीशु ने कहा, जिसने 10 कमाया 10 शहरों का मुख्तार, जिसने 5 कमाया 5 शहरों का नाज़िम, और जिसने कुछ नहीं किया इसको पकड़ो, बांधो और अंधेरे में फेंक दो। बेशक ये पादरी साहब है, लेकिन इस लायक नहीं है। ये वेला पादरी कख नहीं कीता, एक बंदा खुदा दी बादशाह की दाखिल नहीं कीता। रही इन बंदों की बात जो क्या कहते थे कि बादशाहों पर बादशाही ना करे, इनके बारे में पढ़िए जरा, क्या लिखा हुआ। मगर मेरे उन दुष्टों को जिन्होंने, मगर मेरे पीछे बोलिए ऐसा, मेरे पीछे बोलिए ऐसा। अगर आप से निकालने लगा, कौन सा वाला है, लूका की इंजील उसका 19वां बाब उंगली रखिए जरा मेरे साथ, 27 में आए। मेरे पीछे बोलिए, मगर मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा था कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ लाकर मेरे सामने कत्ल, मेरे सामने जिन्होंने क्या ना चाहा था, मैं उन पर क्या करूं। चर्चों के अंदर बहुत से लोग ये तो गाते हैं रब खुदावंद बादशाह है, लेकिन वे ये नहीं चाहते कि खुदावंद आप पर बादशाह कहते नहीं जी, नहीं बादशाह साड़ी अपनी, बादशाह तो जरूर है पर बादशाह साड़ी नहीं। बादशाह वो मानता है जो कहता है यीशु जो तू कहता है बस तेरी। आमीन। इसने क्या कहा था दुआ करते हुए, तेरी बात
बादशाही है। इसका क्या मतलब है? आप समझ आए इस पर? तेरी बादशाही किस पर? मुझ पर तेरी बादशाही है। नजर आए कि मैं तेरी बादशाही का बंदा हूं। आमीन। तो तौबा करते हैं वो यीशु की बादशाही के लोग नजर आते हैं। नए सिरे से पैदा होते हैं वो यीशु की बादशाही के लोग नजर आते हैं। आमीन। पता लग जाना यीशु की गालों में आ गया, उन्होंने बादशाह की बात को मान लिया है, अल्लाह को वार करने लगा है। चल जाना और बात है, यीशु को बादशाह तस्लीम करना होगा। यीशु को कहें, यीशु बस आज के बाद मैं तुझे अपना हकीकी बादशाह तस्लीम करता हूं। बस जो तू कहता है मैं वही मानूं। जब तू